अगर इसी रीजन की बात करें यहाँ पर संजय जी, तो 5 मंत्री हैं, 5 मंत्री इसी 121 सीटों पर आते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, केदार गुप्ता और सुनील कुमार हैं। सर्वेज ये बता रहे हैं कि पांचों जो मंत्री हैं ये अपने गढ़ को बचाने में, अपनी सीटों को बचाने में कामयाब दिख रहे हैं। तारापुर, लखीसराय, सिवान, कुर्नी और गोपालगंज की जो सीटें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक जो कंस्टिट्यूएंसी बनाई है नीतीश कुमार ने, वो है महिला कंस्टिट्यूएंसी, वुमेन कंस्टिट्यूएंसी। तो महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, या जो अभी 10,000 रुपये की राशि दी गई है, तो महिलाएं उनके साथ हैं। दूसरी चीज़, जो पिछली बार 2020 में भी वही इलाका, जिस तिरहुत प्रमंडल की बात आप कर रही हैं, वहीं पर एनडीए मजबूत था। शाहाबाद और मगध तो कमज़ोर कड़ी थी उनकी, लेकिन वो जो तिरहुत प्रमंडल का जो इलाका था वो इनका मजबूत कड़ी था पिछली बार भी। इस बार भी चिराग इनके साथ आ गए, उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ आ गए। तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के जुड़ने की वजह से जो दलित का वोट, अति पिछड़ा का वोट, वोमेन का वोट और जो लौकुश समीकरण के नायक माने जाते हैं उसके वोट, ये सारे वोट के क्लब हो जाने की वजह से नीतीश कुमार वहाँ कंफर्टेबल स्थिति में दिख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अधिक सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, इसलिए जेडीयू की प्रतिष्ठा वहाँ पर है। करीब करीब 55-56 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है और 35 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। तो जहाँ पर नीतीश कुमार का जो वोटर है वो बड़ा कंसोलिडेट है। और नीतीश कुमार के बारे में मैं पहले भी कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, फटीग फैक्टर को लेकर के अर्बन एरिया के डिस्कोर्स में चीज़ें थी, रूरल एरिया के डिस्कोर्स में कोई चीज़ें नहीं थी। इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे की स्वीकारिता और नीतीश कुमार जो बदलाव के वाहक बने हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, जो विजिबल है, और वेलफेयर स्कीम अगर सबको क्लब कर दिया जाए तो फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर एक भरोसा जताने। और सर्वे है जो टक्कर की बात कर रहा है, हालांकि जिन सीटों की आप बात कर रहे थे तो 121 सीटों में से 48 पर बीजेपी लड़ रही है, और बीजेपी का जो रुझान है या जो जिस तरीके से पोल सामने आ रहे हैं उसमें 41 से 42 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। यानी स्ट्राइक रेट बीजेपी का ठीक रहेगा अगर यही ओपिनियन पोल जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। 57 पर लड़ रही है जेडीयू, जो 35 सीटें जीत सकती है। एलजेपीआर 13 पर, एक सीट महज सिर्फ चिराग पासवान जीत सकते हैं। पहले फेज के चुनावों की हम बात कर रहे हैं। अब जो अगला हमारे पास सर्वे है उसके मुताबिक एक टक्कर नजर आ रही है महागठबंधन में और एनडीए में, नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, और ये है पोल ट्रैकर का सर्वे। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 111 में से 115 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 118 में से 127 सीटें मिल सकती हैं। यानी सर्वे में महागठबंधन एनडीए से लीड कर रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज को 4 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। इसके अलावा अगर युवाओं की बात करें तो 35% युवाओं की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी, 49% बिहार के युवाओं की पहली पसंद है राहुल गांधी, और 16% दूसरे नेताओं को अपनी पहली पसंद युवा मानते हैं। तो ये सर्वेज हैं, और सर्वेज ये बता रहे हैं कि ज्यादातर में एनडीए को बढ़त मिल रही है। एक सर्वे है जो कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है। अब रवि जी, कौन सा सर्वे सबसे सही आपको लग रहा है? देखिए, सर्वे पर बोल पाना जल्दी होगा, वो उनका सैंपल साइज क्या है। सबसे बड़ी बात है कि अगर यदि कोई सर्वे करता है, कोई भी एजेंसी करती है, तो उसका सैंपल साइज क्या है, कितने लोगों का उन्होंने सर्वे किया, कहाँ पे किया, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सर्वे आपने देखा भी था कि बीते विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से सर्वे से के रिपोर्ट के आधार पर ही जो है सो सरकार बन भी रही थी, बिगड़ भी रही थी, और पटाखे भी फूटने लगे थे। उसके बाद का देखिए नतीजा, परिणाम बदल गया था। बिहार की बात हम कर रहे हैं, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, सैंपल साइज देखिए। उसके बाद और निश्चित रूप से जो समीकरण की बात कही जा रही है कि 2020 में समीकरण कुछ अलग था, इस बार समीकरण को एनडीए का या महागठबंधन का, तो इस बार भी जो है सो वीआईपी इधर आई है और आईपी गुप्ता आए हैं, जो अब अशोक मिश्रा जी कह रहे थे जिस बात को कि अभी नीतीश कुमार के पास में पिछड़ा की बात है, तो किस समाज से आईपी गुप्ता आते हैं जो महागठबंधन में है, इस पर भी देखिए। और उनकी पकड़ भी है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं पकड़ है, तो वो आपने बिहार की मानी धरती पर उन्होंने समय समय पर अपने आप को सिद्ध करके दिखाया भी है। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वह उसी वोट पर ही जो है सो समीकरण बदलता हुआ या बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।